कपल नाग नागिन का जोड़ा, स्नेक माउथ, ये शेर का पूंछ, पूरा देखो इसको, मगरमच्छ का पूंछ, इसमें हाथी का कान होता है ऐसे। आमेर फोर्ट रेड सैंडस्टोन, मार्बल और बेल्जियम के शीशों से बना एक खूबसूरत फोर्ट जयपुर की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यह फोर्ट इतना खूबसूरत है कि अगर आप जयपुर आते हैं तो सबसे जरूरी आपका यहां आना बनता है। इस किले में आपको राजपूताना और मुगल कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। आमेर गांव एंटर करते ही दूर से हमें बहुत ही खूबसूरत आमेर फोर्ट दिखाई दिया और सामने खूबसूरत झील और केसर बाग भी दिखाई दिए। टैक्सी स्टैंड से हमें जीप हायर करनी पड़ी। जीप वाले ने हमसे 200 रुपए लिए क्योंकि यह पूरा रास्ता आमेर गांव के अंदर से चढ़ाई चढ़कर आमेर फोर्ट तक जाता था। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने भी राजस्थानी टोपी पहन ली है क्योंकि आज हम हैं आमेर के किले में। आमेर का किला जयपुर से पहले जयपुर था, यानी यहाँ पर जयपुर से पहले लोगों को बसाया गया था। राजा मानसिंह ने इस किले को बसाया था और अगर आप देखें ये पूरा का पूरा आमेर के चारों तरफ एक बाउंड्री है, ठीक है। तो इसके अंदर आमेर के लोग रहते थे और क्या क्या सुविधाएं थी, कैसे रहते थे, आमेर के किले को शुरू से देखते हैं। चलिए। ये जो आपको गेट दिख रहा है इसको चांद पोल कहते हैं। यहाँ से पब्लिक जो है एंटर करती है। इसी के पैरेलल में एक और गेट हमको दिखाई देगा, इसको हम सूरज पोल कहते हैं। यहाँ पर राजा महाराजा लोग एंटर किए करते थे और जिस जगह पर हम ये ग्राउंड में खड़े हैं इसको परेड ग्राउंड कहा करते हैं। शायद यहाँ पर पब्लिक गैदरिंग और परेड की गैदरिंग हुआ करती होगी। ये अब हमको जो दिखाई दे रहा है ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से राजा चढ़ा करते थे जब भी, तभी गेट ओपन होता था। इसको सिंह पोल गेट कहते हैं और इसमें तकरीबन 70-80 सीढ़ियाँ हैं। अब आप इसके बगल में एक और देखेंगे शीला माता का मंदिर। यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ पर रैंप है क्योंकि रानी महारानियाँ अपने लंबे लंबे लहंगे में जाया करती थी, वो सीढ़ियों में ना अटक जाए इसके लिए उनके लिए एक रैंप बनाया गया, जैसा हमने हवा महल में भी देखा। ये काली माता का मंदिर है जो कि राजा का प्राइवेट हुआ करता था। इसमें दरवाजे चांदी के या सिल्वर के बने हुए हैं। उसके ऊपर जो गणेश जी की फोटो है, मूर्ति है, वो भी मूंगे की है।
ये सामने हमें आमेर की बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है, जिसमें जगह जगह वॉच टावर भी लगाए गए हैं। वॉच टावर होते थे दुश्मन पर नजर रखने के लिए, और यहां पर ढोल नगाड़े भी हुआ करते थे। ढोल नगाड़े बजते थे किसी उत्सव पर या कभी किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तब। और यह सामने आपको खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई देगी जिसको कहते हैं दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब होता है यहां पर राजा बैठ करके आम पब्लिक के हालचाल पूछा किया करते थे। सामने राजा बैठा करते थे और उनके सामने ये जो ग्राउंड है यहाँ पर पब्लिक बैठा करती थी। दो कल्चर से मिलके बना हो, इसमें हाथी का मुंह है, कमल का फूल है, इंदो आर्ट है, नीचे फूल पत्तियों की मुगल आर्ट, क्योंकि आगे राजाओं ने मुगलों से संधि किया, और यहाँ के जो आर्टिस्ट थे, कार्य के लोग ज़्यादातर मुस्लिम थे, उन्होंने जगह जगह अपना आर्ट डाल दिया। जैसे हर जगह आपको दो कल्चर इसमें देखने को मिलेगा। ये सामने जो खूबसूरत सा गेट बना हुआ है इसको कहते हैं गणेश पोल गेट। यहां से राजा महल के अंदर एंटर किया करते थे और ऊपर से रानी फूल पत्ती आदि डालकर राजा का स्वागत किया करती थी। इसके अंदर ही बहुत ही चर्चित शीश महल भी है, जो राजा रानी का बेडरूम और दीवाने खास हुआ करता था। पूरी पेंटिंग है, नेचुरल साग सब्जियों का, फूल पत्तियों का कलर है, जितना इसमें बारिश का पानी गिरेगा चमक आएगा। ये पूरा फ्रेश को पेंटिंग। और इधर ये कचहरी ऑफिस लगता था, मंत्री काम करते थे कोर्ट कचहरी का, इसको कहते हैं 27 कचहरी। इसके नीचे आएगा सेफ्रन गार्डन, केसर का बाग, जो केसर होता है खाने का, तो राजा के टाइम में नीचे गार्डन में लगाया जाता था। बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ गया, वो जल गया केसर, हवा के साथ खुशबू आता है। यहाँ से दिखेगा अभी भी सेफ्रन गार्डन। और सामने ही बावर्ची खाना है जहां पर राजा रानी के लिए खाना बनता था। इस समय इसे बंद कर दिया गया है। सामने ही प्री वेडिंग शूट चल रहा था। चलिए आपको भी इसकी एक झलक दिखाते हैं। ये देखो ये पैदल आने का रास्ता यहाँ से। जैसे पहले राजा आते थे हाथियों पे बैठ के, वो सीधा रास्ता देख रहे हैं, ये जगह फोर्ट पे जाता है। वहाँ पे आर्मी रहती थी राजा की सुरक्षा के लिए, उसमें तोप वगैरह बनाई जाती थी सैनिकों को, बोर्डों से आने जाने के रास्ते हाथियों से। और ये झील है ना, माउंटा झील, पहाड़ों का बरसात का पानी पीने के काम लेते थे, रेन वाटर, वो तो लोग गंदा कर देते, पहले साफ पानी होता था, इसको यूज किया जाता था। और यह है खूबसूरत केसर बाग, जहां पर राजा ने केसर की खेती करने की कोशिश की थी, पर बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से केसर के पौधे जल गए थे। बगल में ही आप चेयर्स को देख रहे होंगे। यहां पर शाम को लाइट एंड साउंड सिस्टम होता है आमेर फोर्ट का। आप लाइट एंड साउंड सिस्टम को रात को देख सकते हैं। और यह है उस जमाने का नेचुरल गीजर सिस्टम, जो महारानी के नहाने के लिए पानी गर्म किया करता था। इसमें देखो दोनों तरफ भट्टी, आग लगाने के लिए। इसमें चूने में तांबे का प्लेट है, आग से तांबा गर्म होता था, इससे पानी ऑटोमेटिक गर्म होगी। इधर से धुआं बाहर आता था, धुआं सीधा निकलेगा तो ज्यादा काला होगा, इस वजह से ये लगा दिया इसकी। ये मुगल आर्ट है। अभी अंदर देखेंगे आपको, इसके ऊपर 2 टंकियां बनी हुई पानी की, जिस पानी से रानी की इच्छा होती थी नहाती थी, ठंडा गर्म 2 तरह का पानी पूरा खा जाता था। रानी को नहीं लाती थी। इसमें 2 पाइप है, ठंडा पानी आएगा, गर्म पानी, इसमें केसर गुलाब का पानी डालते थे, ऐसे खोल के मिक्स करते थे, उसमें नहाती थी रानी। पूरी साइड एक टॉयलेट है रानी का, पूरी महल में 99 टॉयलेट अलग अलग पड़े हैं। देखना चाहो तो देख सकते हैं टॉयलेट। और ये है आमेर फोर्ट का बहुचर्चित शीश महल। इसमें जगह जगह बेल्जियम से मंगाए गए शीशों का इस्तेमाल हुआ है। पर्दा सिस्टम होने की वजह से उस समय रानियां ओपन में नहीं सो सकती थी, तो राजा ने उनको सितारे दिखाने के लिए बेल्जियम से शीशे मंगाए और यहां दीवारों में जगह जगह बेल्जियम के शीशे लगाए गए हैं। रात के समय
लैंप जला दिए जाते थे जिससे शीशों में टकरा करके लाइटिंग चारों तरफ हो जाती थी और सारे शीशे धीरे धीरे गर्म हो जाते थे जिससे ठंड भी नहीं लगती थी। हमारे गाइड ने मोबाइल की लाइट जलाकर हमको दिखाया कि कैसे शीशे में जैसे ही लाइट पड़ती है तो पूरा शीश महल जगमगा उठता है। दिन के समय भी काफी रोशनी फैली हुई दिखाई दे रही थी जो शायद इस कैमरे से दिखाई ना दे। कहते हैं हिंदी फिल्म मुगले आजम का जो शीश महल का सेट बनाया गया था, प्यार किया तो डरना किया गाने के लिए, वह इसी शीश महल की तर्ज पर बनाया गया था। इस शीश महल में राजा का बेडरूम और उनकी दोनों रानियों के बेडरूम हैं तथा दीवाने खास भी है। दीवाने खास का मतलब है राजा जहां पर अपने मंत्रियों के साथ कैबिनेट मीटिंग या मंत्रणा किया करते थे। यहां पर एक दीवार में मिरर इमेज के थ्रू मोबाइल से फोटो खींची जाती है और वो फोटो बहुत ही खूबसूरत आती है। मैंने भी अपनी फोटो खिंचवाई और सचमुच फोटो बहुत खूबसूरत आई है। यह एक पौधे की पेंटिंग है जिसे मैजिकल पौधा कहते हैं। ये मैजिक पौधा नॉर्मल अपने को पौधे की तरह लग रहा है। अब इसमें अलग अलग 9 एनिमल्स के पार्ट देखेंगे आपको। ये बिच्छू होता है स्कॉर्पियो, बटरफ्लाई, देखो अलग अलग ऐसे। ये स्नेक होता है, कपल नाग नागिन का जोड़ा, स्नेक माउथ। ये शेर का पूंछ पूरा देखो, इसको मगरमच्छ का पूंछ। इसमें हाथी का कान होता है ऐसे। ये ऊँट के ऊपर कुबड़ होता है ऐसे। ये समुद्र में शंख होता है। हिरण का सींग है। इसमें देखो कलर नहीं, छोटा सा मार्बल डाल के हाथ बना रहे थे इसके। नॉर्मल अपने को पौधे की तरह लग रहा है, इतने मार्बल को हाथ से काट के बनाया, हैंडवर्क बिना मशीन का। ये आपका सर्दी का महल है जो अभी हमने देखा है। इसमें आपका राजा का बेडरूम भी है, दीवाने खास भी है बीच में और दोनों साइड रानी के बेडरूम भी है। लेकिन ये आपका सर्दियों का है। अब जो इसके पीछे हम देखते हैं, बीच में एक हल्का सा केसर बाग है जहां पर आपकी जोधा भाई की शूटिंग भी हुई थी, ऋतिक रोशन वाली। उसके पीछे है आपका गर्मियों का महल। गर्मियों का महल वो ठंडा रहता है। कैसे रहता है अभी चल के देखते हैं। शीशे के अंदर महारानी की पालकी है। अब क्योंकि महारानी काफी हैवी ड्रेस पहना करती थी तो अगर उनको चलने में असुविधा हो रही है तो उनको पालकी के थ्रू ले जाया जाता था। ये पूरा महल गर्मियों के लिए है। इसमें पानी का फ्लो चारों तरफ से होता था और साथ ही खसखस की घास लगाई जाती थी पर्दे के रूप में ताकि कमरे ठंडे रहें। और ऊपर ये जो खूंटे टंगे हुए हैं इस पर रानी के झूले टांगे जाते थे ताकि रानी का जब मन करे वो झूले का आनंद ले सके। और ये महल 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह द्वारा बनाया गया था अपनी 12 रानियों के लिए। हर रानी के लिए अलग अलग बेडरूम है और राजा की एक स्पेशल एंट्री कॉरिडोर है जिसके द्वारा राजा किस रानी के पास जा रहा है वह बाकी रानियों को पता नहीं चलता था। हाँ, एक बात कहने वाली है, यहां पर रानी की सुरक्षा के लिए आदमी या औरत नहीं होती थी बल्कि ट्रांसजेंडर हुआ करते थे। आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ के सैनिकों के लिए खाना कैसे बनता था। ये कढ़ाई है जिसमें सैनिकों के लिए खाना बनता था। इस कढ़ाई को ऋतिक रोशन जी ने जोधा भाई पिक्चर में भी यूज किया था। एक वो अपनी कढ़ाई लेके आए थे, एक यहाँ की ओरिजिनल थी। तो इनमें से कोई एक ऋतिक रोशन जी की कढ़ाई है और दूसरी कढ़ाई यहाँ की ओरिजिनल है। ये जैकेट फोर्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, जिसे हमने अपने पहले एपिसोड में दिखाया था। इससे एक टनल कनेक्ट होती है आमेर फोर्ट को। 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। 2 किलोमीटर लंबी एक टनल है जो यहाँ को कनेक्ट होती है। और ये जो आप चारों तरफ नीचे पुराना गांव है आमेर, जो राजस्थान की राजधानी होता था 11वीं शताब्दी में, 11वीं सेंचुरी में। ये किला है पुराना, एक नीचे भी खंडर हो गए ना मकान। ये आमेर गांव है जो राजस्थान का राजधानी होता था पहले, जयपुर बाद में सवाई जयसिंह ने बसाया।
या फिर राजपूतों से पहले मीणों का राज होता था। मीणे के होली के दिन पूजा करते थे, चार नहीं उठाते थे। उस दिन राजपूतों ने अटैक किया था, फिर बाद में राजपूत आए वाले। ये 2 किलोमीटर की टनल है जो आपका जयगढ़ फोर्ट तक जाती है। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये जेल है यहाँ की, जहाँ पर कैदी बनाए जाते थे, और इसके बगल में ये सैनिकों के रहने का एरिया। तो ये था हमारा वीडियो आमेर फोर्ट के बारे में। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।